कैसे हैं आप दोस्तों? आज इस वीडियो में 5 फ़ोन कंपेयर करने वाले हैं। बजट फ़ोन होने वाले हैं जो 20,000 की रेंज में काफ़ी अच्छे स्मार्टफ़ोन हैं। क्योंकि स्मार्टफ़ोनों के प्राइसेस चेंज हो चुके हैं तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि 20,000 के अंडर में बेस्ट फ़ोन कौन-सा रहेगा फीचर्स वाइज़ ही, और डिस्काउंट वगैरह किस पे अच्छे चल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पे आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने ओप्पो का और रियलमी का, पोको का, मोटोरोला का, टेक्नो का ऑलमोस्ट सारे टॉप ब्रांड्स ही कवर कर रहे हैं जो कि 20,000 के अंदर काफ़ी बढ़िया फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। तो इन सारे फ़ोनों को डिटेल में कंपेयर करने वाले हम। सबसे पहले दोस्तों बात करें इनकी डिज़ाइनिंग की, तो ये सारे फ़ोन अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ आते हैं। बैक पैनल काफ़ी अट्रैक्टिव है। डिटेल में कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोटो का G57 पावर। इसका दोस्तों जो प्राइस है 16,000 रुपये की रेंज में आता है, और इसका जो बैक पैनल है वो पूरा वीगन लेदर में IP64 रेटिंग के साथ आता है। 210 ग्राम्स का दोस्तों उसका वेट है। तो यहाँ पे वेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसका, लेकिन यहाँ पे जो उसकी इन हैंड फील है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। 8.6 mm की साइड थिकनेस मिलती है इसमें। IP64 रेटिंग तो है ही इस फ़ोन के अंदर। आपको दोस्तों ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीगन लेदर है तो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो जाता है फ़ोन, प्लास्टिक का डिज़ाइन नहीं है। इंटरनल फीचर्स की बात करूँ तो काफ़ी क्लीन सा यूआई मिलेगा। फालतू के ब्लॉटवेयर वगैरह मोटोरोला नहीं देता, तो इस वजह से काफ़ी बढ़िया सा इसका यूआई होता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो पंच होल वाला डिज़ाइन है। एलसीडी डिस्प्ले है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है। फुल एचडी प्लस के सपोर्ट के साथ ही आता है, और 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसके साथ दोस्तों फ्रंट बेस के गोरिल्ला ग्लास 7 आई की प्रोटेक्शन आती है, तो फ्रंट से भी काफ़ी ड्यूरेबल हो जाता है। 391 पीपीआई मिलते हैं, और रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का मिलता है इस फ़ोन के अंदर। तो रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, और यहाँ पे और भी सारे काफ़ी फीचर्स हैं जो कि कम प्राइस के अंदर अच्छे ऑफर हो रहा है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128 जीबी की स्टोरेज के साथ बेस वेरिएंट आता है। स्टोरेज टाइप जो है इस फ़ोन का UFS 2.2 है, और 128 जीबी में से थोड़ी सी जीबी कट के मिलती है। रैम की बात करें तो बेस वेरिएंट इसमें 8 जीबी रैम के साथ आता है, और वर्चुअली 12 जीबी तक रैम इंक्रीज़ की जा सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा ही है। वहीं पे एंड्रॉइड वर्जन दोस्तों इसमें प्री इंस्टॉल जो मिलता है 16 मिलता है। 1 ईयर के ओएस अपडेट और 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट के साथ ये फ़ोन आता है। तो ये एंड्रॉइड 17 तक अपडेट हो जाएगा, 3 इयर्स के लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। अब बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में भी दोस्तों ये फ़ोन पीछे नहीं है। इस फ़ोन के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलेगी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 4 का प्रोसेसर है, 4 एनएम पर वर्क करता है। एंतुतो स्कोर 8 लाख के आसपास है इसका। तो यहाँ पे आप समझ लें गेमिंग प्रोसेसर है प्रॉपर। गेमिंग वगैरह आप कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, या कोई हैवी गेम खेलना चाहे वो भी खेल सकते हैं, क्योंकि 8 जीबी रैम का तगड़ा सपोर्ट मिल जाता है इस फ़ोन में। इसके साथ दोस्तों बैटरी की बात करें तो बैटरी भी अच्छी है इस फ़ोन की। 7000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग फ़ोन सपोर्ट करता है। चार्जर भी बॉक्स में मिलता है, अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है, 5G कनेक्टिविटी के साथ ही आता है। 50 मेगापिक्सल का दोस्तों इसका प्राइमरी कैमरा है। सेकेंडरी कैमरा जो मिलता है हमें यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, और सेल्फी कैमरा जो है दोस्तों इस फ़ोन का 8 मेगापिक्सल का। पिक्चर क्वालिटी देखते हैं कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको कैमरे में। कैमरा रिलेटेडली इस फ़ोन का काफ़ी सही है। डिटेलिंग वगैरह अच्छी है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी क्लियर से फ़ोटो मिलती हैं, तो काफ़ी क्लियर से इस फ़ोन का कैमरा है। अब प्राइसिंग और डिस्काउंट की बात करूँ तो 16,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर ही आता है, जिसमें हमें सिंगल वेरिएंट ही मिलता है 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ। इस फ़ोन पर डिस्काउंट चल रहा है 1400 रुपये के। आफ्टर डिस्काउंट ये 14,600 रुपये का कॉस्ट करेगा। 16,000 रुपये का वैसे फ़ोन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो कम प्राइस के अंदर अच्छे फ़ोनों में से एक फ़ोन है। नेक्स्ट फ़ोन है दोस्तों यहाँ पे हमारा रियलमी का P4X। इसके अंदर फीचर्स के साथ साथ डिज़ाइनिंग भी काफ़ी तगड़ी है। अब दोस्तों इसका जो प्राइस हो चुका है वो 18,000 रुपये का बेस वेरिएंट ही आता है। बैक पैनल इसका मैटी फिनिश के साथ है, और यहाँ पे आपको प्लास्टिक का डिज़ाइन मिलता है। 208 ग्राम्स का इसका वेट है। 8.3 mm की साइड थिकनेस मिलती है, और IP64 रेटिंग के साथ आती है। बैक डिज़ाइनिंग इसकी काफ़ी मुझे अच्छी लगी। इंटरनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको पंच होल वाला डिज़ाइन मिलेगा। बेजल्स और नीचे की चिन वगैरह काफ़ी छोटी मिलती है। इसी के साथ जो उसका यूआई है उसमें थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं। इसके साथ दोस्तों इसकी डिस्प्ले यहाँ पे एलसीडी दी गई है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है। फुल एचडी प्लस का भी सपोर्ट मिलता है, और इस फ़ोन के अंदर 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। वैसे नंबर्स में तो कम है, लेकिन लिटरली काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इसकी डिस्प्ले। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन में। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, और 391 पीपीआई मिलते हैं। तो ब्राइटनेस के साथ साथ पीपीआई भी काफ़ी सही है। इंटरनल स्टोरेज जो मिलती है इसमें 128 जीबी मिलती है बेस वेरिएंट में, और स्टोरेज टाइप जो मिलता है इसमें UFS 3.1 मिलता है, तो वो भी काफ़ी सही है इस फ़ोन में। बेस वेरिएंट में दोस्तों इसमें 6 जीबी रैम मिल जाती है। वर्चुअली आप चाहते हो यहाँ पे और भी इंक्रीज़ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो 6 जीबी में यहाँ पे 8 जीबी के आसपास और प्लस हो जाती है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे बात करें इसका एंड्रॉइड वर्जन की, तो आपको प्ले इंस्टॉल जो इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड वर्जन मिलने वाले 15 है। इसमें 2 साल का ओएस अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, तो एंड्रॉइड 16 और 17 में ये फ़ोन अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी सही है कि अपडेट्स वगैरह भी हमें अच्छे टाइम के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में ये फ़ोन काफ़ी सही है। इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर है। अगर आप मल्टीटास्किंग, गेमिंग ये सब करते हैं तो ये सब बहुत आसानी से किया जा सकता है। 9,70,000 के आसपास इसका यहाँ पे अंतुतु स्कोर है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे टास्क भी परफॉर्म कर लेगा ये फ़ोन। अब बैटरी में भी ये फ़ोन पीछे नहीं है। इसके अंदर जो बैटरी है वो 7000 mAh की है, और 45 वाट पे फास्ट चार्ज हो जाता है। 5G कनेक्टिविटी के साथ ये फ़ोन आता है।
कैमरे की बात करें तो प्राइमरी कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल है, सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल मिलता है और सेल्फी कैमरा इस फ़ोन का 8 मेगापिक्सल यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप दोस्तों इस फ़ोन के अंदर वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। अब दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो कैमरे के अंदर भी काफ़ी सही फ़ोन है। इवन G57 से थोड़ा सा अच्छा कैमरा ही मिलने वाला है आपको, काफ़ी ब्राइटर डिस्प्ले है। उस वजह से जो पिक्चर क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है, कलर्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं इस फ़ोन के अंदर। प्राइस और डिस्काउंट की बात करूँ, इसका बेस वेरिएंट 18,000 रुपये में आता है, जिसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलती है। इस पर दोस्तों 900 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे, तो आफ्टर डिस्काउंट ये 17,100 रुपये का हो जाएगा। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो ये आपके लिए 17,100 का है, नहीं तो अदरवाइज 18,000 रुपये का ही फ़ोन है। तो जिस प्राइस में काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। नेक्स्ट फ़ोन है यहाँ पे हमारा इसी रेंज के अंदर आने वाला, ओप्पो का K14। ये 20,000 रुपये की रेंज के अंदर आता है, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। इसकी जो बैक डिज़ाइनिंग अच्छी अट्रैक्टिव सी डिज़ाइन है, मैटे फिनिश का टेक्सचर है, डायमंड कट के साथ, 216 ग्राम का इसका आसपास वेट है, 8.6 mm की साइड थिकनेस है और पीछे टेक्सचर ऐसा दिया हुआ, स्क्रैचेस तो नहीं आते लेकिन थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट के इशूज़ रहते हैं। इंटरनल यूआई की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी स्मूथ सा यूआई है, ब्लॉटवेयर वगैरह थोड़े बहुत आपको इस फ़ोन के अंदर मिलने वाले हैं और डिस्प्ले यहाँ पे जो है काफ़ी स्मूथ सी है। पंच होल वाला डिज़ाइन है, बेजेस वगैरह नीचे की जो चेन है वो एवरेज साइज़ की दी हुई है। इस फ़ोन में डिस्प्ले जो है एलसीडी है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है और इस फ़ोन की जो पीक ब्राइटनेस है वो 1125 निट्स की है। इसी तरह 256 ppi है और रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए था प्राइस रेंज के हिसाब से। इंटरनल स्टोरेज जो मिलती है 128 GB मिलती है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप दिया हुआ है UFS 2.2 दिया हुआ है। यहाँ पर रैम जो दी हुई है 6 GB दी हुई है। वर्चुअली आप चाहें तो और इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। एंड्रॉइड वर्जन इसमें प्री इंस्टॉल जो मिलता है आपको 15 मिलेगा और यहाँ पे 2 ईयर्स का ओएस अपडेट और 3 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट के साथ ये फ़ोन आता है। तो ये फ़ोन भी एंड्रॉइड 16 और 17 में अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी एवरेज से दिया हुआ है। प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर में इतना दम नहीं है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 दिया हुआ है जो कि 6 nm पे वर्क करता है। इस फ़ोन का अंतर तो उसको 6 लाख के आसपास है। वैसे प्राइस के मामले में थोड़ा सा ओवर होने वाला है, 20,000 रुपये में ओप्पो का फ़ोन, जिसमें प्रोसेसर इतना दमदार नहीं है। तो अगर आप ओप्पो लवर हैं तो ये फ़ोन के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे इतने कोई ज़्यादा खास फीचर्स नहीं है इस फ़ोन के अंदर। वहीं पर दोस्तों बैटरी भी इसके अंदर अच्छी है। इसके अंदर जो बैटरी मिलेगी आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी और 45 वाट पे ये फ़ोन चार्ज हो जाता है। तो फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ पे बैटरी एमएच अच्छा दिया हुआ है। 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। अब बात करें कैमरे की दोस्तों, प्राइमरी कैमरा इसका दिया है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी भी कैमरा मिलता है इसमें 2 मेगापिक्सल का और सेल्फी जो कैमरा दिया हुआ है वो है इस फ़ोन का 8 मेगापिक्सल का। पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों कैमरे अच्छे होते हैं ओप्पो के। यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह भी आपको अच्छी मिलने वाली है, पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी सही है। इसमें दोस्तों 2K या 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ आप फुल एच डी पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 60 FPS का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस की बात करूँ, 20,000 रुपये का ये फ़ोन आने वाला है जिसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलती है। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट इस पर 1,200 रुपये के, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का या SBI का फ्लिपकार्ट वाले से टाइप वाला कार्ड है तो आफ्टर डिस्काउंट ये 18,800 रुपये कॉस्ट जाएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस ओप्पो का ये फ़ोन। नेक्स्ट फ़ोन है दोस्तों हमारा टेक्नो का, टेक्नो स्पार्क 55G। वैसे तो दोस्तों ये फ़ोन 17,000 रुपये का बेस वेरिएंट आता है 4 GB रैम, लेकिन मेरे पास 6 GB रैम वाला वेरिएंट है, 19,000 रुपये की रेंज में आता ही है। IP64 प्रो रेटिंग के साथ ये फ़ोन आता है, 210 ग्राम का इसका वेट है। इसी तरह इसका जो बैक पैनल प्लास्टिक में और मैट फिनिश का टेक्सचर है, डिज़ाइनिंग मुझे इसकी काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी। अब इंटरनल फीचर्स की बात करूँ तो दोस्तों इसका यूआई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन सारे फ़ोनों में सबसे अच्छा यूआई मुझे इसी फ़ोन का लगा। एआई के भी काफ़ी अच्छे और डेडिकेटेड फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो IPS एलसीडी डिस्प्ले ये फ़ोन देता है, 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ है। इस फ़ोन में कमी ये है कि काफ़ी हाई प्राइस होने के बाद भी फुल एचडी प्लस का सपोर्ट नहीं मिलता, सिर्फ एचडी प्लस का मिलता है। वैसे तो इसकी जो ब्राइटनेस है 560 निट्स की है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको अच्छी मिल जाएगी 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, 256 ppi है। तो मुझे जो इसके डिस्प्ले प्राइस रेंज के हिसाब से वो थोड़ी सी एवरेज सी लगी। इसमें थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट होती तो काफ़ी अच्छा ये फ़ोन हो जाता, लेकिन अब क्या ही करें, फ़ोनों के प्राइस इतने हाई हो रहे हैं तो उस हिसाब से ये फ़ोन भी ठीक ही लग रहा है। 128 GB स्टोरेज के साथ दोस्तों बेस वेरिएंट आता है और इस फ़ोन के अंदर आपको 4 GB रैम वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा जो कि बिल्कुल इसका बेस वेरिएंट है। वैसे इन सारे फ़ोनों में सिर्फ एक यही फ़ोन है जिसमें 4 GB रैम वाला वेरिएंट अवेलेबल है। मैंने 6 GB वाला ऑर्डर किया हुआ तो मेरे पास 6 GB रैम वाला वेरिएंट है। वर्चुअली आप चाहें तो 6 GB इसमें और इन केस कर सकते हैं। एंड्रॉइड 16 के साथ ये फ़ोन आता है। वैसे भी टेक्नो की तरफ से कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद है आने वाले टाइम में इसके अंदर हमें ओएस अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। अब बात करें दोस्तों इस फ़ोन की प्रोसेसर की, इसमें मीडियाटेक का Dimensity 6400 अल्टीमेट प्रोसेसर दिया हुआ है। ये भी 6 nm पे वर्क करता है। एंथोतो स्कोर दोस्तों इसका 5,70,000 के आसपास है। तो प्राइस के हिसाब से इसमें प्रोसेसर और यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ी सी आपको डाउन मिलने वाली है। अदरवाइज़ यहाँ पे गेमिंग वगैरह आप कर सकते हैं। बहुत हैवी गेमिंग करेंगे तो हो सकता है थोड़ा लैग वगैरह करे, क्योंकि रैम भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, 8 GB रैम वाला वेरिएंट नहीं आता इसमें। तो ये सारी चीज़ें इस फ़ोन में भी प्रॉब्लम है। वहीं पे दोस्तों बैटरी की बात करें, बैटरी के मामले में ये फ़ोन ठीक लगा मुझे। इसके अंदर आपको जो बैटरी मिलेगी वो 6500 mAh की मिलेगी और यहाँ पे 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो यहाँ पे बैकअप वगैरह इस फ़ोन का अच्छा है।
5G कनेक्टिविटी के साथ ये फ़ोन आता है। अब बात करें कैमरे की दोस्तों, इसमें जो प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है वो 50 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, एक फ्लैशलाइट मिलती है इसमें। और सेल्फी कैमरा इस फ़ोन का जो मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी देखते हैं कैसी है, कलर्स वगैरह कैसे आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी इस फ़ोन की। वैसे यहाँ पे कैमरा मुझे इसका ठीक लगा, लेकिन इनमें सारे फ़ोनों में सबसे अच्छा अभी तक जो कैमरा लगा मुझे रियलमी के P4X का लगा, और सेकंड नंबर पे मोटो G57 का। थर्ड पे मैं कहूँगा K14 का, और फोर्थ पे मैं कहूँगा कि टेक्नो का स्पार्क 50 का। टेक्नो स्पार्क थोड़ा सा इन सब में से डाउन है कैमरे में भी, और यहाँ पे प्रोसेसर और यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे इसकी डाउन लगी। अब दोस्तों इसकी प्राइसिंग और डिस्काउंट की बात करूँ, इस फ़ोन का जो प्राइस है 19,000 रुपये का है। 1,200 रुपये के इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे, तो 17,800 रुपये का एक कॉस्ट करता है। लेकिन इसका आप बेस वेरिएंट लेना चाहें 4GB रैम 128GB स्टोरेज, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही 17,000 रुपये का है। उस पर भी 1,000 के डिस्काउंट है, 16,000 का कॉस्ट करेगा। वैसे मुझे ओवर प्राइस लगा ये फ़ोन, टेक्नो की तरफ से यही फ़ोन आ रहा है अभी इस प्राइस में। नेक्स्ट फ़ोन है दोस्तों हमारा पोको का M8 5G। 18,000 रुपये की रेंज में आने वाले टॉप फ़ोनों में से एक फ़ोन है, कम प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर हैं इस फ़ोन के अंदर। वहीं पर दोस्तों उसकी बैक डिज़ाइनिंग जो मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, कर्व पीछे की ओवल सी शेप दी हुई है, और बैक पे आपको यहाँ पे ट्रिपल लेंस का सपोर्ट मिलता है। इस फ़ोन में IP65 और IP66 की रेटिंग मिलती है, तो अंडर वाटर भी ये काम करता है। 1.5 मीटर तक 211 ग्राम्स के आसपास का वेट है, और स्लिम फ़ोनों में से एक फ़ोन है। इंटरनल फीचर्स भी दोस्तों काफ़ी सही हैं इसके। यहाँ पे UI इसका काफ़ी स्मूथ है, थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर मिलते हैं, बस ये छोटा सा इशूज़ रहता है पोको के फ़ोन के साथ। अदरवाइज़ यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इस फ़ोन के अंदर जो मिलती है फ्लो एमोल्ड स्क्रीन मिलती है। आप समझ लें इस वक्त 20,000 रुपये की रेंज के अंदर बहुत ही कम फ़ोन है जिसके अंदर इस टाइप की डिस्प्ले मिले। सबसे बड़ी बात इसमें कर्व डिस्प्ले मिलती है। फुल एच डी प्लस का तो सपोर्ट मिलता है, और 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है इस फ़ोन की। 388 PPI मिलता है, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। 128 GB स्टोरेज के साथ दोस्तों ये बेस वेरिएंट आता है। स्टोरेज टाइप जो मिलता है इसका UFS 2.2 मिलता है। रैम की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 6 GB रैम के साथ बेस वेरिएंट मिल जाएगा, और 8 GB रैम वाला वेरिएंट भी आता है इसमें। वर्चुअली रैम भी इंक्रीज़ की जा सकती है, ऐसा भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड 15 इसमें प्री इंस्टॉल मिलता है। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर OS अपडेट बहुत लंबे टाइम के लिए है। 4 साल के OS अपडेट मिलते हैं, और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट। तो ये एंड्रॉइड 15 के बाद एंड्रॉइड 19 तक अपडेट हो जाएगा, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अपडेट मिलते हैं इस फ़ोन में। Qualcomm स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 का प्रोसेसर है, जो कि 4nm पर वर्क करता है। इस फ़ोन का अंततः स्कोर लगभग 8,62,000 के आसपास है। आप समझ लें इन सारे फ़ोनों में से सेकंड नंबर पे यही फ़ोन आता है जो कि परफॉर्मेंस इस वगैरह बढ़िया देता है। बैटरी की बात करूँ तो 5520 mAh की बैटरी मिलती है इसमें, और यहाँ पे 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बैटरी थोड़ी सी लो है इसकी, क्योंकि थोड़ा ये लाइट वेट और स्लिम फ़ोनों में से एक फ़ोन है, तो इसलिए बैटरी थोड़ा सा आपको एमएच कम मिलने वाले हैं। 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है ये फ़ोन, सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है इसमें। अब बात करूँ दोस्तों इसकी कैमरे की, तो इसमें जो प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है वो 50 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। सेकेंडरी जो कैमरा मिलेगा इस फ़ोन के अंदर 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, और यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा दिया हुआ है वो इस फ़ोन का 20 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। पिक्चर क्वालिटी दोस्तों कुछ इस तरीके से मिल जाएगी आपको। कलर्स वगैरह भी अच्छे हैं, डिटेलिंग भी बढ़िया है, कैमरे की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलने वाली है इस फ़ोन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कम प्राइस के अंदर कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि शायद ही इस रेंज के अंदर कोई और फ़ोन ऑफर कर रहा हो इस वक्त। 18,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर ये आता है, जिसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलती है। 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, तो 17,000 रुपये का ये कॉस्ट करता है। दोस्तों इन सारे फ़ोनों में मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप यहाँ पे पोको का M8 लें, अगर आप यहाँ पे इतना 17,000 रुपये तक अफोर्ड कर सकते हैं। इन सारे फ़ोनों में से बेस्ट फ़ोन ये है, या तो पोको का M8 ले लें, या मोटो का G57 ले लें, या P4X। तो ये सीक्वेंस में मैंने आपको बता दी है। इन सारे फ़ोनों में दोस्तों आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट साइड पे शॉपिंग विंडो का ऑप्शन है, आप इनमें से कोई फ़ोन बाय करना चाहें तो यहाँ क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएंगे वो डायरेक्ट विजिट करने के बाद भी नहीं मिलेंगे, तो क्लिक करके कुछ बाय ज़रूर कीजिएगा, और डिस्काउंट जो चल रहा है उसका बेनिफिट लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। इन फ़ोनों का कंपैरिजन आप किसी और फ़ोन के साथ देखना चाहते हैं तो ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके बताए हुए कमेंट का कंपैरिजन आपको बता दूँ। इसके साथ दोस्तों किसी फ़ोन के अंदर कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें आपको रिप्लाई कर दूँगा और आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। मैं मिलता हूँ इसी के साथ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन के साथ।